हम इतने अंदर से कसम से कटे हुए हैं, इतने कटे हुए हैं, इनको कोई कुछ भी इनकी सोच भी नहीं है, लेकिन नहीं रोते, बेइज्जती के बावजूद भी नहीं रोते, मतलब इतना खुद पे। है ना, हाँ मैं सच में मैंने अपनी लाइफ भी और मतलब मैं जिस तरह से हूँ ना, मैं बयान भी नहीं कर सकती। हाँ और मैंने किसी से बयान किया भी नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। हाँ। और ये लोग इतनी इतनी बातों पे रोने अब लग जाते हैं। ये था सामिया यहाँ रो रही है, अब उसको यासिर आए जल्दी जल्दी, उसने टिश्यू दे दिए, उस वो ही रोई। फिर थोड़ी देर बाद झूले में जाके अब वहाँ पे रो रही है। अब उसके बाद जो है यहाँ जाके फिर मतलब क्या तवज्जो चाहिए होती है इनको। अटेंशन से। हाँ वो तो फिर उसके बाद जब मैं उसको फ्रेंच टोस्ट, वो दूसरी को मैंने सैरिश को फ्रेंच टोस्ट नहीं दी, वो इधर रो रही थी, फिर सारे लड़के उसके गिर्द जमा हो गए। तूने पहना हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे तो ये एक चीज़ है। बस करो कहीं, यहाँ तो धूप है। उसके दरमियान में ना बर्फ़ के दरमियान में ऐसे वो बने हुए होते हैं, दरारें बनी हुई होती हैं अक्सर। वो जो उसकी कॉलेज की महबूबा होती है वो उस दरार में गिर जाती है। अब वो बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से उसको हाथ देता है और उसको वहाँ से निकाल देता है। अब सर्दी का माहौल ज़्यादा हो गया है क्योंकि वो अब उसको और सर्दी लग रही है। अब इस हालात में वो सीधा सीधा पहाड़ की तरफ भी जा रहे होते हैं, तो उनको वहाँ पे चलते चलते एक डेड बॉडी दिखती है, लेकिन किसी और कैंपर ने वहाँ कैंप लगाया हुआ होता है। तो वहाँ पे कुछ सामान भी मिल जाता है सरवाइव करने के लिए। बेस्ट। कैसा फील कर रही हो तुम? अच्छा फील। आज 18वां दिन है हमारा तमाशा सीजन में। तुम्हें क्या लग रहा है? अब दिल लग रहा है, दिल लगना अब शुरू हो तो गया होगा। यार मैं ऐसे हूँ ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना जब दो बातें बताएंगी आप मुझे। मैं ना जब घर जाती हूँ ना, मेरा इतना दिल तंग होता है क्योंकि मैं ना 2-3 महीने गुजार लेती हूँ बगैर घर वालों। हाँ गुजार लेती हूँ, फिर मेरा ना इतना दिल तंग, अब मैं घर जाऊँगी, यहाँ से अब पैकिंग करूँगी, फिर बस में बैठूँगी और वो ना तो बस मतलब वो बस तबीयत आवाज़ार सी होती है। फिर जब घर पहुँचती हूँ, घर 4-5 दिन गुजरते हैं तो फिर मेरा वहाँ वापस जाने का नहीं दिल करता, फिर जब वापस जाती हूँ फिर आवाज़ार होती हूँ। मतलब मुझे ना अपना मतलब अब मेरा बेड है ये, मसलन ये मेरा बेड है, इसको मैं छोड़ूंगी अगले 3-4 दिन तक मुझे नींद नहीं आएगी, मतलब अच्छे से अपने घर अगर हाँ मैं नहीं अगर मैंने एक जगह पे हूँ तो मैं फिर वही की हो जाती हूँ। अब मसलन मैं इधर हूँ, फिर यहाँ से होगा कि यार क्या पैकिंग और ये और वो, सामान को छोड़कर ही भागना शुरू करते हैं इधर उधर। जैसे ही वो लड़का भागने लगता है उसको वहाँ पिछले कैंपर का सेटेलाइट मोबाइल नज़र आता है। वो सोचता है कि मरने से पहले एक दफ़ा वाइफ को कॉल कर दूं। वो कॉल मिलाता है, वाइफ हेलो करती है, पीछे से वो बोलती है जल्दी चलो। वो कहता है एवलांच आया हुआ है। बीवी कहते हैं एवलांच को छोड़ो, ये पीछे किसकी आवाज़ है? बीवी है भाई, वो बीवी है। बड़ा होटल हो कुछ भी हो, जो घर के बिस्तर पे नींद आती है ना, घर पे ज़मीन पे भी मुझे सुला दो ना गद्दा डाल के, मुझे वहाँ भी नींद आ जाए। घर फिर घर ही है। मतलब एक बात होता नहीं है, घर पे गद्दा डाल के भी सो जाओ तो सुकून से नींद आएगी। बात करने में लगी हुई है, चलो भागो, जान बचाओ अपनी। और इसी दौरान वो सैटेलाइट फ़ोन फेंकता है और वापस डिक्लाइन की तरफ भागने लगता है, और भागते हुए वो दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं। और शुरू के दिनों में हम आए थे, हमें किसी का नहीं था पता, मैं सिर्फ इसके साथ थी। मतलब जब हम मेकअप रूम के बाद बैठे ना तो पहली मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई थी, खाना शेयर करना, बातें करना ये सब। बहन भाइयों का पूछना। और एक फसी के साथ, फसी को मैंने कहा तुम इतनी, फसी ना बहुत डरा हुआ था पहले दिन जब अंदर आए ना, उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। हाँ वो बातें भी कर रहा था कि मेरी उससे फिर मुझे एक्सपीरियंस गलत हुआ है मेरे साथ। वो बोल रहे थे मेरे साथ कुछ बैड लक हुई है आज। नहीं हाँ हुई थी फसी के साथ आते हुए। नहीं वो उसकी ना वो एक ही है, तो उसको ना अपने घर वालों का था कि मेरी ना सिर्फ एक अम्मी है, हाँ अम्मी और बहन है और कोई है अब्बू भी है उसके, अब्बू भी नहीं ना, अब्बू तो उसका बाहर होता है ना सारा दिन, तो ये घर पे इसने कहा कि मैं एक ही हूँ, तो लड़का तो ये एक ही है, मतलब
भाइयों उसको को जाहिर सी बात है वो अगर आप बहन एक का बहन ख्याल हो कौन ना, रखे। अगर आप एक बहन हो ना तो दूसरी बहन की याद आपको सताएगी, काश होती। अब फंसी एक ही है मैं ना, वो मेरा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह मैं उसको वो करती हूँ। बाकी तो है, लेकिन ये बहुत मतलब घर पे भी इसको लाड प्यार मिला है। तो अगर वो बेचारा वो मतलब बच्चा सा है, जितना मैंने उसको देखा है ना, जब वो वहाँ भी था, हमारा एज फेलो है। मुझसे बड़ा है 1 साल, लेकिन मुझे बस छोटा लगता है। तलाश शुरू करते हैं और उन्हें दूर से एक बॉडी दिखाई देती है। उन्हें मालूम नहीं होता कि वो जिंदा है या मर चुकी है, और उसका खून निकल रहा होता है। बर्फ का खून निकल रहा है। वो दो कौन थे, कौन भागते आए थे? लड़का लड़की। लड़का लड़की जो थे, लड़का अली है, लड़का लड़की है। लड़का लड़की अलग हो गए ना। लड़का अली और और सैटेलाइट फोन जो था वो भी गिर गया था। गिरा नहीं था। लाइन क्या थी? मेडिकल पहुंच गए। मेडिकल वाला मेडिकल टीम, नीचे मेडिकल टीम होती है तो लड़का पहुंच जाता है इधर। लड़का अली और और वो तलाश में निकल जाते हैं उस निकल लड़की। जाता हूँ और एक डेड बॉडी की बस वहाँ खून। वो उसके करीब जाते हैं तो मारेगा मत होती उसे। है और हल्की सी जख्मी होती है। उस पे वो लेपर्ड के और कोई स्क्रैचेस के निशान होते हैं। वही लड़की होती है। नहीं कर रहा था, मैंने कुछ बना लिया। मैंने भी आगे कुछ और बनाना था। तो वो लड़की को उसको नहीं मारा। उठाते हैं, उसको उठाते हैं और जो मेडिकल वाला कैंप होता है उसमें ले जाते हैं। अच्छा। और मेरी अम्मी नहीं लगते वो, मेरी बहुत भी अम्मी प्यारी। ऐसी है कि सब बोलते बहन है आपकी बड़ी। हाँ, बहुत यंग है ना मेरी अम्मी, बहुत ज्यादा। 14 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। तुम्हारी मम्मा तो मेरी ना अम्मी की 14 साल की उम्र में शादी हुई थी। अब्बू अम्मी से बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उस वक्त शादियाँ वो छोटी छोटी वो बया मेरी देती। मॉम की भी छोटी एज में शादी हुई थी और उनकी पिक्चर्स मैं दिखाऊंगी बाहर। तो उन्हें देख के उन्हें हम बहनों को देखोगे तो तुम लोग कहोगे ये अगली है, अगर कोई खूबसूरत औरत है तो ये रियलिटी है। वॉलेट लेकर जब वो वापस अपने उस पूरे वाली ढूंढ लिया उसने। ढूंढ लिया सफ़र को ख़त्म करके घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है। फिर वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। उसी वहीं पे उसकी आँख खुल जाती है और वो सोचता है कि ये तो मैं ख्वाब देख रहा था, बीवी बराबर में ही सो रही है। एंजाइटी, डिप्रेशन। वाह, क्यूट। आगे चलो। खत्म स्टोरी, ख्वाब खुल गया, आँखें खुल गई। ख्वाब आँख खुल के आगे कुछ घर का माहौल बना दे। चलो उसके बाद जब बाहर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है और बेटा उछलता उछलता स्कूल बस के पास जाता है। फिर वो एक किताब लेता है अपनी डायरी ज़िंदगी की, और उसमें वो सारा सफ़र लिखता है, और उसकी आखिरी लाइन होती है, मैं विश तुम अब भी मेरे दिल में बस। अभी तो वो बेटे पे है। बेटा वो तो अंदर है, बेटा स्कूल बस में गया है यार। मैं विश तुम अब भी मेरी जिंदगी में। मैं भी स्कूल टीचर होती है। मैंने सोचा डायरी, मैं भी स्कूल टीचर होती है। सोचा डायरी जो है वो बेटा लिख रहा है। आज ये कर रहा है। वो बंदा लिख रहा है ना। बंदा ना जिंदगी बंदा, मैं अच्छी हो सोच गई रहा हूँ ना, बच्चा बेटा डायरी स्कूल बस जा रहा सही है, आगे कंटिन्यू। है। जिंदगी अच्छी होगी, बेटा स्कूल जा रहा है, डायरी पे उसने लिख दिया, मैं विश तुम अब भी मेरे दिल में बसती। कहते हैं ना माएँ सांझी होती हैं, मैं नहीं मानती। माँ वही माँ होती है जो आपकी माँ होती है, जो बात है, मैं भी इस बात और बाप वही बाप होता है जो आपका सगा बाप होता है, ब्लड रिलेशनशिप होता है। और ये रिश्ते वो हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो अल्लाह ने दिए हैं ना, उनका वाकई ही नेमत कोई बदल है। मुकाबला नेमुल बदल है हो ही नहीं सकता। जो माँ और बाप ऐसी ऐसी मतलब मैंने लाइफ में देखी है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये हूँ। नहीं, कोई भी वो फिर आपको हर चीज़ खुल के शीशे की तरह सामने। दिखती है जब आप बड़े होते हो। हाँ, और मैं बोलती हूँ आपका बाप कुछ भी नहीं करता ना, आपका बाप कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन आपका बाप है। जो बाप का साया होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ फैमिलीज़ के माँ बाप होते हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं बोलती हैं हमारा बाप तो कुछ करता ही नहीं है, फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं कि हमारा बाप कमाता नहीं है, हमारा बाप काम पे नहीं जाता, ये मतलब उसकी रिस्पेक्ट उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसका होना बहुत ज़रूरी ये है, तो बोले लेकिन बाप का साया ही ना औलाद पर एक इतने बड़े छाँव की तरह है कि वो उसका कोई रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता। यार आपने घर में फॉर एग्जांपल आपने खाना नहीं खाया हुआ, किसी को पता हो ना हो, आपकी माँ को पता माँ को पता होगा। इसने यार मेरी अम्मी होता है पेरेंट टीचर मीटिंग में, वही आया तो उसको मैविश दिखी तो उसने वो ढूंढने लगी कि यार बेहोश हो गए, इसकी सही है, आगे आगे आगे। तो इतने में वो और उसे समझ आती है कि ये किसी या तो कि इश्क में मुब्तला है, लेकिन वो पेरेंट टीचर मीटिंग में आया होता है, ज़ाहिर उसको पता होता है कि उसकी बीवी है, तो वो उसके बच्चे से
उसकी माँ का नंबर मांगती है। ये मेरे भाई का बेटा है और मैं अभी भी सिंगल हूँ और तुम्हें हर वक्त याद करता रहता हूँ। क्या तुम्हारी कौन था वो? शादी हुई है महविश? महविश से पूछ। अच्छा, लेकिन महविश चूँकि वो वॉलेट देख चुकी होती है, वो सस्पिशियस होती है शक होता है महविश को। कि ये झूठ बोल रहा है। तो ये पता लगाने के लिए वो प्लान करती है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि इसकी बीवी है या नहीं। ना खुद ब खुद शुरू कर दी। क्या बात है। हाँ, और वो मतलब मेरे साथ बहुत अटैच है। जब मैं उसे कहीं जाती हूँ ना, तो वो मुझे कहती तुम मुझे छोड़ के जाती हो, तुम क्यों मुझे छोड़ के जाती हो। वो मुझे ना कोशिश करती है कि मैं भी उसको अपने साथ ले जाऊँ। तो तुम रख लो अपनी को अपनी। उसको अगर घर में किसी ने तंग किया ना, वो मेरी अम्मी, जैसे मैंने तुम्हें बोला ना सैरिश, वो ऐसे बच्चों की तरह हो जाती, मुझे कॉल कर लेगी, मुझे उसने तंग किया, मुझे उसने ये बोला, मुझे उसने वो बोला। अगर बड़ी बहन ने थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ बोला ना, कुछ शिकायतें लगाती हाँ वो मुझे कहती, हाँ वो मुझे अम्मी फिर मुझे बताती है, उसने वो मेरे सामने मतलब रोती है फिर। बस कॉल करती है और उसको बताती है कि तुम्हारी वजह से मैं और अली अलग हो गए, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी बददुआ लगेगी। लैला जी पे गई है वो। कहती है मेरी बद। लेकिन आगे शाकिब भाई। तो दोनों प्लान करते हैं कि हम एक मीटिंग करते हैं और सोचते हैं कि एजेंडा तैयार कर। सॉल्यूशन निकाला जाए। हम मीटिंग से बाहर क्यों नहीं आ रहे? एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलती हैं। यहाँ का वेटर कौन होता है? दोनों लड़कियां मिलती हैं। डॉक्टर जी। रुक जा मैं बता रहा हूँ। जैसे ही वो वहाँ मीटिंग के लिए जाती हैं दोनों लड़कियाँ, वो देखती हैं कि एक अजीब किस्म की मखलूक, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या है वो शख्स, किस में मतलब। खैर, तो वो चलते हुए आते हैं और वो आते साथ ही टेबल पे बोलते हैं, हाय माय नेम इज़ डॉक्टर जी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, दिस इज़ द मेन्यू। जब वो दोनों मेन्यू देख रही होती हैं तो वो नोटिस करती हैं कि राइट साइड पे टेबल पे अली किसी और लड़की के साथ बैठा होता है। ओह, ये तो वाटर की है यार। फिर महविश और उसकी बीवी नाम दे दो। शबाना और महविश ये प्लान करते हैं कि इसका तो काम तमाम करना पड़ेगा, ये आदमी ठीक नहीं। वो प्लान करते हैं कि हम वेटर को साथ मिला के अली के खाने में कुछ मिला देते हैं। तो वो डॉक्टर जी खान, जो कि डिग्री कैंसिल होने पे नकली डिग्री थी क्योंकि हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, अब वो वेटर है। तो उसको साथ मिला के उसको कुछ पैसे पकड़ा के कहते हैं कि जाओ और अली और उस लड़की की कॉफ़ी में ये मिला दो। पानी और चाहिए, थोड़ा सा स्पाइसी है मुझे लग रहा है। सिरका भी डाल लो थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि लेमन तो है नहीं, तो सिरका थोड़ा सा डाल लो। अच्छा, 2 ढक्कन डाल दूं? एक कैप डाल दें। थोड़ा सा तुर्श हो जाएगा, वरना फिर रूटीन वाला ही लगेगा। मुश्किल में डाल दिया। अब जब ये सिचुएशन है, ये माहौल बन चुका है कि शबाना और महविश पिस्तौल गन लिए उनके सामने खड़ी हुई, उन दोनों के हाथ बंधे हुए, तो इतने में ही उसको वो जो लड़की होती है अली के साथ जो बैठी होती है, वो कहती है, तुमने मुझे क्यों बंद किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो इनसे एक काम के सिलसिले में, क्योंकि ये प्रोफेसर है अली, तो इनसे ख़ुद भी प्रोफेसर होता है, तो उससे अपने काम के सिलसिले में मीटिंग कर रही थी। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तुम लोगों ने मुझे गलत समझा। मैं तो एक मीटिंग करने के लिए उनसे मिली थी। लेकिन महविश और शबाना पहले ही सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी होती हैं, और जो लड़की बंदी हुई है वो अली की दूसरी बीवी होती है।
अली बहुत ही कोई अली भौखला सा जाता है और कहता है तीसरी बीवी मुझे महविश को बनाना था, अब तो मेरा प्लान ख़राब हो गया, अब कहाँ से और कैसे निकलूँ मैं यहाँ से। तुम इजी कर। हाँ सॉफ्ट ही चाहिए था। पहले पुराना वाला यूज़ करोगी ना? पहले पुराना यूज़ करूँगी। ओए व्हाट अ ट्विस्ट। लतीफ़ा याद आ गया। कंटिन्यू आ जाता है आदमी अपनी बीवी के साथ जा रहा होता है, कौन? आदमी अपनी बीवी के साथ मॉल में जा रहे हैं, जैसे अंदर जाते हैं सामने से लड़के कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये है, तुम आओ घर में बताता हूँ, बता दिया। ये क्या निकलते हो, बीवी साथ कहती ये कौन थी, कह रहा चुप करो, अभी घर जाके उसे ही बताना कि तुम कौन हो। समझ आया लेकिन क्या नहीं समझ आया? साथ दीदा समझ आया, आ गया। जब फिर बब्रिक शाह उसका नाम होता है। फिर आगे फिर अब बब्रिक शाह को अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो जाता है और वो नहीं हो सकता। सबसे माफ़ी मांग लेता है और उन्हें बताता है कि मैं तुम लोगों की गलती थी। मैं गलत नहीं हूँ, गलत हो गया तो वो नहीं है ना, वो बंदा ही नहीं है। पुराना एक्सपीरियंस है मोहब्बत को लेकर, तो मैंने ये सीखा है कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, लेकिन मैं तुम लोगों में से किसी से प्यार नहीं करता। एक डाउन हो दूसरा कुछ कर ले तो बंदा अप हो जाता है। हाँ। एक बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा थोड़ा थोड़ा कर सकता है ना। हाँ, हर बंदा थोड़ा थोड़ा कर सकता है, मगर हर बंदे की तबीयत में नहीं ना होता। हर बंदा सेम तबीयत का नहीं होता। अब जैसे मैसम खामोशी सारा गेम खेलती है। मैसम, इसको बताओ मैं क्लेओपेट्रा हूँ, कोई मजाक नहीं। और ये क्या उसको क्या क्लेओपेट्रा है जो पता नहीं कितने हजार साल पहले मर गई और उसके बाद दरियाफ्त हुई। मेरे ख्याल से 2500 साल 1977 में। साढ़े इजिप्शियन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, 2000 साल पहले ना? नहीं, तकरीबन 3500 साल। जॉर्ज वॉशिंगटन का जो है ना 5000 सिविलाइजेशन जो हमारी सब दुनिया की रिटन हिस्ट्री है वो 3500 है। जॉर्ज वॉशिंगटन रिटन हिस्ट्री 5000 साल है, 7000। नो। और सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। सबसे आज आप ओल्डेस्ट किसका केस सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉयर? सुमेरियंस है। 3 सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और एक और है। ये और बेबीलोनियन दुनिया आप की जो भूल गए रिटन ना। हिस्ट्री है 5500 साल आप पहले कुछ बेबीलोनियन- इंक्रीव है, लेकिन 3000 साल पहले एग्जैक्ट हिस्ट्री हमारे पास है। 5500 से पीछे हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। रिटन है 7000 तक है। क्या हुआ? क्या चीज़? बेबीलोनियन हिस्ट्री और लास्ट अभी जो लास्ट जो डिस्कवरी में सुमेरियंस है व्हिच इज 10000 BC। जो लास्ट मैंने इधर ही पढ़ा है है वो कहीं। 5500 साल। स्लैब के नीचे देखो। 10000 सुमेरियंस को पढ़े ना आप, फिर आपको पता लगेगा। वाइडर मैन की। समझेगी? मुझे बहुत मजे किया। वाइडर मैन। मैं कंटिन्यू करूँ? तो वो रस्सी से लटकते हुए गाना गाता आता है, पहला चाओ इतने में करते हुए वो नीचे आता उसका नाम वाइडर मैन। स्पाइडरमैन नीचे आता है और आगे कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, तुमने डिसरिस्पेक्ट की है मेरी। किसको बोलता है? राबिया को। और 60 मिलियन साल पहले ऊपर से वो गिरा, एस्ट्रॉइड गिरा और फिर वो सारे वैनिश, और आखिरी अंडा जो बचा था वो जिसमें से वो डायना निकलता है वो सारा। नहीं वो ये अंडा बचा था? रेप्टिलियन। ये क्या है? नहीं वो थोड़ा सा जो मैमल्स है ना, फिर उनकी लाइफ, रेप्टिलियंस की हुकूमत ख़त्म हो गई, अब दुनिया पे मैमल्स की हुकूमत स्टार्ट। अपग्रेड करके तो नहीं आए हैं, ऑब्वियसली इवॉल्व हुए थे। लेकिन ये साइंटिफिक है हमारा। ये बट ये भी तो ये जो आप एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो डार्विन थ्योरी है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम एज मुस्लिम्स उसको मानते हैं। तो तुम्हारी भी आएंगे, मुझे लगता है लैला जी के वो बिल्लियाँ आएंगी। लैला जी की बिल्लियाँ आएंगी। लैला जी की अभी नहीं ना, 7 में आते हैं। हाँ, वो टॉप 7 के लोग में आते हैं। अच्छा तो मेरे बारे में लोग पूछ रहे हैं क्यों खामोश है।
अच्छा, जब मैं कुछ बोलूँ तब भी लोगों को मसला होता है, ये क्यों इतना बोल रही है? खामोश होती हूँ तब भी मसला है। ये दुनिया किसी भी हाल में आपसे खुश नहीं होती। मैं चाहती हूँ मैं इसको इतना कर्ली कर लूँ कि ऊपर हो जाए, कर लो। every year sun grows 2 inches. ग्रो नहीं नहीं, करता grow है, नहीं करता है। कम करता है 75 किलोमीटर, ग्रो उसका नहीं रेडियस करता है, कम होता है, ग्रो नहीं करता, कम होता है, उसके इसकी करीब आ रहे हैं, उसके करीब आ रहे जो हैं। स्टेला मैटर है वो उसके अंदर जाता है और वो ग्रो 75 प्लैनेट्स किलोमीटर हैं, ये भी इसका जो एक मास तरह है के ये कम होता एस्ट्रॉइड्स है। हैं ना, जो कम नहीं बर्स्ट होता, expand करके होता अब वो ऑर्बिट पे रिवॉल्व 5 कर रहे million हैं। सारी तमाम एस्ट्रॉइड्स के मिलाकर बने। हाँ, इनमें पानी था ना, हमारे अर्थ वाले में burns तो पानी up, था। but it burns the fuel and then it expands because of the stellar dust he takes inside. You understand? सूरज जो है वो Expand उसके कर रहा है। हाँ, सूरज जो है उसके ऊपर ऑट क्लाउड्स हैं। ऑट क्लाउड्स मीन्स कि ये सूरज है और इसके ऊपर बहुत सारे पत्थर जो हैं वो मौजूद हैं हवा के अंदर और वो गोल दायरे में है, जस्ट लाइक अ बॉल। तो उससे क्या एक्सपेंड करेगा ये? उससे स्टेला मैटर अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल सोर्स जो है वो सन है। सन इतना बड़ा है कि ज़मीन जो है वो 10 लाख ज़मीनें उसमें समा जाएं ईजीली। यहाँ से आके यूं है, पॉइंटेड है। मुझे सब कहते हैं तुमने सर्जरी की है, मैंने कहा ये है ही है। अब वही तो बोल रही हूँ, यहाँ से पॉइंटेड है, अच्छी है। मेरी नाक प्यारी है वैसे। हमें जो बोले लगती मैं मुंह के बल गिरा था ना, अभी मेरे यहाँ से ही है, मेरी बचपन में। यहाँ से यूँ अंदर जा रही है पूरी, यहाँ से बाहर है। हाँ, तो तुम्हें साइनस नहीं होता? एक साइड से ही सांस आती है, पता नहीं साइनस मैंने आज तक चेक नहीं करवाया। मतलब फील नहीं होता? आता है, यानी सांस नहीं ली जाती है वो, बट मैं कभी चेक नहीं करवाता। मुझे अंदर दर्द होती है कुछ भी, वो तो खुद ठीक हो जाएगा। ये अंदर डॉक्टर जी वाले क्या कर रहे हैं सब? पता नहीं, बहुत क्या बोला जा रहा है अंदर। मुझे नहीं इंटरेस्ट किसी फालतू बातों में। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ये जो लेयर्स नहीं है, इन लेयर से देखते हैं कि कार्बन डेटिंग करते हाँ डेटिंग करते हैं। मगर जो ज़मीन की क्रस्ट है ना वो Crust, बहुत हाँ। थोड़ी सी है, क्योंकि मोस्टली जो है वो मेंटल के अंदर जा रहा है, तो वो फिर से दोबारा लिक्विड हो जाता है, आग बन जाती है। जो कुछ भी ऊपर होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है या कार्बनाइज हो जाता है। जो हम फ्यूल क्रस्ट का जो है ना मोल्टन, उसके साथ कोई काम नहीं है, उसके लेयर्स है नीचे, बेडरॉक है। इट Like गो इन seven- लोग हमें वेटर कहते different कहते layers. खुद ही वेटर बन जो गए। ये जो प्लेट्स है ना ऊपर मूव कर रही हैं, Tectonic जिसका plates आप की बात- पेंजिया बात कर रहे थे, कौन कर रहा था? आप कर रहे थे? मैं कर रहा हाँ, जो पेंजिया जो है ना वो क्या है? वो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स हैं। Tectonic मूवमेंट plates ऑफ प्लेट्स कैसे हैं? वो एक दूसरे के अंदर जा रही हैं। शिफ्ट होती जा रही है, नीचे धसती जा रही है। हाँ, तो वो कहाँ जा रही हैं? वो नीचे मेंटल की तरफ जा रही हैं। वो नीचे जो है वो हीट है। लेकिन क्रस्ट तो बिल्कुल ऊपर है ना। जल्दी उठ गया था आज मैं भी। मुझे बहुत लंबी रात। नहीं, मैं उठती तो कभी भी नहीं, मैं बेड पे ही लेट रहती हूँ। मैं वो थी उठ के, मैं उठ के वही हाँ, पता है सैरिश और सामिया ने रात को प्लानिंग की थी इसकी वजारत गिराते। हाँ, तुम्हें ये बात बताई किसने? खुद ही डिस्कशन कर रहे थे बातों बातों में। उनको था कि ये नहीं है। तो तुम कहाँ थी? अब क्या मेरा मुंह वजारत साइड पे था। पत्ती वत्ती छुपाई हुई है ना। अरे वो जान के तंग करूँगे ताकि तुम्हारी नो वो सैरिश को ये है कि मैंने उसको अंडा उस दिन क्यों नहीं दिया। फ्रेंच टोस्ट आज फिर आई, फ्रेंच टोस्ट सामिया, ये भाई मुझे तुम। और हमसे तुम पागल हो? मुझे तुम्हें एक बात बताओ, तुम सबके लिए बनाने के लिए बैठी हो यहाँ पे। तुमने खाना तुम इससे पूछे खा लो। सबके यहाँ पे मुझे भी खाने मुझे भी खाने, इन लोगों को ऑमलेट भी खाने, इनको फिर फ्राई भी खाने, इनको फ्रेंच टोस्ट भी खाना है। तो मुझे तो मैं साथ साथ खाऊंगा। 6 अलग अलग चीजें रख दो, मैं तो खा जाऊंगा। और मैंने तुम्हें पता है कल इनके चक्करों में फ्रेंच टोस्ट खाया ही नहीं था। मैंने भी उस दिन जब पहले दिन बनवाया था, याद है? मैंने खाया ही नहीं, इतना सा भी नहीं मिलता। जेब बैठा होता है, जेब सब खा जाता है। जेब सब खा जाता है। हाँ भाई, अपना खुद बना। उस दिन पराठा बना के दिया रात में, फिर उसको चूरी अलग, फिर रोटी पहले खा चुके थे लोग बैठ के। और खुद बनाते हो ना तुम्हें। उस दिन पराठा वाला सीन हुआ था जब तुम थी, बोले थी ऐसे वो वाला पराठा बनता है, वो अपना बनाना, अपना खा लो। पराठा उनको उसको अलग, फिर चूरी अलग खाई। जब इनके दोस्त वजीर बनेंगे, ये इतनी फेवरें करेंगे हमें? ये तो वजीर हो के भी मुझे कोई फेवर नहीं कर। तुमने देखा आज तक इसने मुझे कोई फेवर की हो? मैं तो सीधा 24 घंटे की चलूँ। जी को मैं बोलूँगा 3 वक्त के बर्तन दो। जब उसने किया था वो ये वाला सीन किया था, ये पूरा हाथ से ये नहीं कर रहा था। याद है जब वो कर रहा था तो ये 2 उंगलियों वाले इससे आगे चलता था। 2 उंगलियां थी यूं नहीं थी, 2 उंगलियां यूं ये चलाता था यूं करके। ओ क्या क्या करो? अब ठीक है, घुमाओ ना गोल। घुमा ही रहा हूँ। अब ठीक कर रही हो, अब वापस आ जाओ। ऐसे ना जाओ।
कैसे देखो तो ऐसे ही जा रहा हूँ। ओ हाँ, सबके लिए सादा अंडे थे, वो सादा मतलब जो हाफ फ्राई। हाँ, अब सबको अपना अपना अंडा मिल गया। अब ये जो आज ये मसाले वाले बने थे ना, ये साकिब भाई ने गलती से अपने लिए बना लिया। यार उसका भी तो दिल है। हाँ यार, जो बना रहा होता है वो अपनी पसंद से बना सकता है ना। साकिब भाई, आई लव इट, लव यू साकिब भाई। यार मेरे लिए भी बना देते यार। साकिब भाई मतलब क्या तुम लोग उसकी अच्छाई का नाजायज, उसने अपना उठाया, ये अब उठे। ओह लव यू साकिब भाई, आपने मुझे दे दिया। यही लव यू 6 जगह चल रहा होता है। सही है, ये मुझे जहर लगती है भाई। मुझे बोलते हो ना बनाने को, मैं बोलता हूँ आओ अपना बना लो। अपना बना लो, खुद ही बनाओ। खुद आओ, रोटी बनाओ, खुद आओ करो। अरे भाई हम बना, सैरिश बहुत खाने में तंग करती है। एक सामिया, ये लोग ना जानबूझ के ये चीज करते हैं। हाँ, खुद नहीं कुछ करना। तुम बोलो ना फंसी नहीं मिल रहा, मैं बोलूँ सही है आटा दो, मैं खुद अपना बना के बेस्ट बैठ जाऊँ। और खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं करना, बस बोलना है। कुछ करना साकी भाई। अभी मुझे मेकअप रूम में पता है क्या बोल रहे हैं, मुझे मेकअप रूम में बोले जाओ जाओ जिद करो फ्रेंच टोस्ट पहन लो, मुझे तो खाना ही नहीं है। मैंने इसको कहा नहीं, मुझे खाना ही नहीं खा रहे, और फंसी मुझे तो खाना ही नहीं था। सबके लिए सब वो ही खाओ भाई, मेरे लिए स्पेसिफिकली मैंने बोला 5 रोटी। मैंने साकिब भाई को बोला है, मुझे भी दो। मैंने साकिब भाई को बोला है फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे आखिर में बनाए, जो मेरी वजारत का आखिरी दिन होगा। कल मैं जो पहले निकल गया था नाश्ते के लिए, अंडा मिला आधे ज्यादा सड़ा हुआ था, वो बीच में से इतना सा योग के साथ सफेदी मिली। वो एक ही डबल रोटी में मैंने आधी ब्रेड ली है और खा लिया है। तो मिक्स चिकन होता ना। शोरबे वाला। राबिया, मैंने पहले बोला था कि मैं मसाला बना देती हूँ। आपकी दाल की तारीफें हो रही हैं। क्या हुआ? मेरी दाल की तो कल से तारीफें हो रही है, लेकिन वो मेरी दाल थी नहीं। हाँ मैं अभी यही बता रही हूँ कि रमशा कह रही किसने बनाई थी वो दाल? बाजी जान मेरी प्यारी आपने दाल बनाई दाल बनाई थी, लेकिन 2 जग पानी उसने डाल दिए थे, फिर वो मेरी दाल नहीं रही। बस एक मैंने दाल जो बनाई ज्यादा नहीं करूंगी, वो उनको पानी से गिला नहीं है, उनको चावल के साथ क्या हुई बताएं? उसमें अदरक लहसुन। हाँ वो तो इस तरह ने नहीं डाला था, वो मैंने डाला था। हाँ बस। लेकिन वो दाल वैसे खाते ना तो आपको पानी में वो दिख रही थी, वरना वो साइड पे कर देती। मैंने पता है खड़े मसाले की दाल बनाई थी। तो वो तो मेरा इंग्रेडिएंट गलत था। मेरा इंग्रेडिएंट, अगर आप मेरी दाल खाती ना, खड़े मसाले में अदरक लहसुन मोटा मोटा होता है, अगर आप दाल खाती ना इसको साइड पे कर देती। वो 4 ग्रिल्ड हुआ हुआ था, मतलब ना वो भुना हुआ था, लेकिन अब वो दाल मेरी थी भुनी भुनी भी बहुत अच्छी। इस तरह ने पानी डाला तो वो पतली पानी हो गई, तो ये मसला था, वरना दाल मेरी तो दाल पानी दाल, वो पानी के अंदर चंद ज़रात थे दाल के, ये था। वो रिदम, हाँ गोल सर्कल अगर यूं करेंगे ना तो फिर शायद हो जाए, क्योंकि तेज करो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। ये यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, उधर जा रहा भी रिदम ही है। ये वाला जरा थ्रो हो रहा है। है, थ्रो हो रहा है ना आपका बिना करने से गोल नहीं आता। यूं जा रहा है ना, यूं आगे जा रहे हैं गोल, ये वो गोल है, अब गोल है। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने का ये ले। हाँ ये मैं यही बोल, ये अजीब सी बात है। तुम्हें वो तुम पकाई है तुमने कभी रोटियां? बनाई हुई हैं अपनी बहनों के लिए। हाँ भाई, एक दो इतनी तैयार होके मैं कभी जिंदगी में इतने तैयार होके किचन में नहीं। किचन में तुम मेरी हालत अगर देखो ना, ईद पर आती हूँ। अच्छा मेरी किचन में जो हालत होती है घर में, मुझे कोई पहचान नहीं सकता। इतना बड़ा मैंने यूं जूड़ा बनाया होता है, खुली टी-शर्ट, इतनी इतनी निक्कर पहनी होती है, मैंने ऐसे ऐसे मैं जा रही होती हूँ। मैं किचन में कैसी होंगी? बिल्कुल, मेरा हस्बैंड कहते हैं बिल्कुल आप कोई बच्चा लड़का लग रही हो, लड़का लग रही हो। रेडी होके और इधर मैं पूरी तैयार होके, पूरी ज्वेलरी पहन के, इतना तैयार होके किचन में आते, सब ईद वाले दिन भी इतना ज्यादा तैयार होके होते हैं। मैं तो बहुत अच्छा नहीं, ईद वाले दिन तो मैं किचन में जाती ही नहीं। नहीं, हम तो ईद वाले दिन हमारे घर पूरा ब्रेकफास्ट होता है, पूरा हमारे लंच घर भी होता सब है, कुछ होता है। और मैं नहीं लेकिन तैयार हो के होता है हमारे घर का ना। अच्छा रिचुअल है कि आप तैयार हो और नाश्ता साथ करो, खाना साथ खाओ। मैंने सारी हिस्ट्री छानी है ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। तमाशा टॉक्स कब करना है? करते हैं बस अभी। ये जाने बगैर मुझे सुकून नहीं था होता। यार मेरी ग्लासेस पढ़ता रहता था जब तक मुझे पता नहीं लगा कि मैं कौन हूँ, तब तक। और गश्ती वाज लाइक माय ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते थे आप पठान हैं, तो मैं इस बात पे बहुत सोचता था कि मैं कौन हूँ। फिर जब मैंने अपनी सारी लिनीज देखी, फिर मुझे पता लगा कि मैं कौन हूँ। यार मैंने एक दिन जो ना 23andMe का किट जो ना हैव टू यूज इट, उसका ऑल्दो पाकिस्तान में सच डेटाबेस नहीं है 23andMe, ये ग्लोबल DNA टेस्ट है। हाँ 23andMe आपको पता लगता है कि आप किस आप मतलब कौन से हैप्लो ग्रुप से आप बिलोंग करते हो ना जेनेटिकली। हाँ ऐसे ही।
ओके, बेस्ट ऑफ लक। तुम लोग क्या कर रहे हो इतनी देर से? पागल हो गए, इनको उसने एक काम लगाया है, तब से वही काम लगे हुए हैं। मेरी ग्लासेस 35 ग्लासेस मैं लाया हूँ, सारी इन लोगों ने रख ली हैं। नहीं है, ट्रांसपेरेंट भी है ना। है तो ज़रूर, मगर फाइनली वो एक ही सिंगुलैरिटी पे आके खत्म। देखो जीन्स जो ना आपके 4 ब्लॉक से बना हुआ होता है। एडिनोसिन होता है, ए, जी, ग्वानिन, सी, साइटोसिन आई थिंक। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डालती। मतलब जितना कम हो सके उतना डालती हूँ। उनको कम में भी ज़्यादा लग रही होती है तो आप ना ऊपर से डाल लिया करें। मुझे लगता है मैं रात में खाना खाऊँ। अच्छा, दोनों सालन आप इकट्ठे सर्व कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हाँ, भिंडी अभी करेंगे लंच। भिंडी लंच के लिए और ये रात के लिए। ठीक है, ऐसी आधी चपाती खा लूँ इस भिंडी के साथ। ये हाँ सही है। बस कुछ नहीं होता। कोशिश तो करो। ये तो एक ही जैसा लग रहा है मुझे। एक जैसा? ये कैसे एक जैसा? एक हाथ को देखो, पीछे जा रहा है। एक हाथ को देखो। आधा कर लिया था पागल। वो आगे, हाँ ये वाला पीछे। यार ये मुझसे नहीं हो रहा है ये सब कुछ। तुम लोग कुछ फन नहीं कर रहे हो, सारे बोर हो गए और सबकी एनर्जी ऐसी लो हो गई और फिर नींद आती है तुम लोगों को देख के। ब्लैक फ्रेम साइड से अंदर से ट्रांसपेरेंट। एंटरटेन करो ना। तुम करो। क्या एंटरटेन करूं भिजवाई ना इन्होंने। करो आई साइड बोलते थे, आई साइड के इतना शुरू कर दूं। चलो जाओ तुम और सामिया हो, वो हॉप करो, स्किपिंग करो। चीकू भाई, अगर मेरी चीकू भाई रोटियाँ मैंने बड़ी तारीफ सुनी है फस्सी की रोटियों की और खाई भी हैं। नहीं मिला। वो देखो, फस्सी बॉय तो छा गया है। देख रही थी। गोल रोटियाँ। क्योंकि जब मैं आ रहा था उस टाइम मैंने उधर ही छोड़ा हुआ था ना। हाँ हाँ हाँ, ऐसी कुछ है नहीं। फस्सी मुझे बताओ, क्या प्यारा लगा। कॉलेज लाइफ में या थैंक यू। अकेले में हॉस्टल में रहे हो या नहीं, abroad मेरी में अम्मी रहे हो? जब मेरी अम्मी ना नहीं होती थी घर पे। अच्छा। मैं बीच में जॉब करता था, तो फिर जब मैं घर आता था तो कुछ होता नहीं था। मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। उसके बाद मैं आगे मैं प्रोडक्ट एक्सपीरियंस एनालिस्ट था एक जगह पे ना। क्या होता है? ये होता है, आपको पूरी कंपनी की प्रोडक्ट नॉलेज मिलती है। अच्छा। और वो आपको सब कुछ आप ही को टेक केयर करना पड़ता है, रिफंड से लेके एक नहीं मिलेगी जी। कस्टमर सपोर्ट सब कुछ। इतनी छोटी सी एज में वो देखो। पढ़ाई में लाइफ है। हाँ, पढ़ाई अलग थी। पढ़ाई अलग चीज़ थी, तो फिर मुझे था कि साथ साथ ना मैं स्टडीज के साथ साथ जॉब। हम बहुत इंटरेस्टेड है सुनने। तो इतने इंटरेस्टेड हैं ओ जी, हम पागल हो जाते हैं। कैसे? नहीं हो सकता डॉक्टर जी। फंसी इधर आओ। तुम्हें सबसे ज़्यादा मिर्चें लगती हैं ना, इधर आओ ज़रा। डॉक्टर जी खान। हाँ? किसी का एक का हाथ छोटा, किसी का एक का हाथ छोटा तो गिरेगा बकायदा टेबल। चक्कर आ गए। करूँ मैं करती हूँ। मैं वहाँ कर। एक तुम उधर से गिनना स्टार्ट करो। देखो, ऊपर करो आंख, 7 8 और ऊपर करो आंख, 9 10 11 12 ऊपर करो और ऊपर करो 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अच्छे बना रहे हो। ब्लैक फ्रेम है और वाइट ग्लासेस है। इससे नजर की नहीं होती? इसके बाद बड़ा क्यूट लगेगा। मतलब ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट तो वो तो मैंने गलत किया, इन्होंने सारा पाउच रख लिया ना मेरा। तो वो तो आपकी गलती है, आप उसमें से ट्रांसपेरेंट निकाल लेते। प्लेटें सारी पूरी हैं।
ऐसे क्यों किया है मैं देख के? कैसे से सिर्फ वो डांस कर सकती है, हम नहीं। क्या ही उसने सिखाया था ये? और खुद भी भूल गई थी। आज वापस करते हैं। क्या सिखाया इसने तुम्हें? यहाँ करते हैं। शक्कर मडारे मरा पियानो से मिलना, शक्कर मडारे मरा पियानो से मिलना, गए करे हंसी दूर जवान की तेवसी। अच्छा हमारे पास वो भी नहीं है जिससे हम इसको कर सकते हैं ना, चेंज रोटी। तवा वो चिमटा भी नहीं है। वो कहते थे ना बचपन में अम्मी, कैंची नहीं चलाओ घर में लड़ाइयाँ होती हैं। ये सुना है सबने? इसकी साइंस नहीं समझ आई मुझे आज तक। मेरी ताई अम्मा कहती थी ये ना चलाओ, लड़ाइयाँ होती हैं। कैसे हो सकता? पता नहीं मिर्चों का क्या, फिर चिमटा नहीं चलाओ क्या, पता नहीं क्या, एक से एक लॉजिक। अच्छा मोर के पर का मैंने सुना है, मोर के पर रख दो तो चिपकलियाँ नहीं आती। हाँ ये मैंने भी सुना है। और अंडे का छिलका भी लगाओ तब भी नहीं। ऐसा नहीं होता। मोर का लॉजिक ये है कि मोर छिपकलियाँ खाता है ना, तो उसको लगता है कि जैसे मोर है तो फिर वो भाग वो हर जाती है। चिपकली को मारने का, वो कहते हैं एक स्पेसिफिक लिजर्ड की टाइप थी जिसको मारने का सवाब है। आपने पूरी नस्ल उजाड़ दी, लोग भाग रहे हैं उसके पीछे। हमारी जो साउथ एशियन में ये ज़्यादा है, बाकी दुनिया वाले इतना नहीं करते बाहर के मुल्कों में जो मुस्लिम्स होते हैं। फिर उसमें क्या पड़ा हुआ है उस प्लेट में? पैटी पड़ी हुई है उसमें। एक फ्रिज में है और एक प्लेट टूट गई है। उसकी जो उसमें बेटी बनी है ना, उसका उसके साथ है टॉम हॉलैंड के साथ। अलिफ काफ टॉम हॉलैंड जो स्पाइडरमैन के 3 में जो आया था, दूसरा बंदा था। पीटर पार्कर था एक, और एक अभी इसके अलावा जो तीसरा था। तुम लोग डालो इडली। हाँ बॉयल्स करके दिखाओ। हाँ इडली करो। चलो नहीं करना, तुम लोग की आंखों से पता लगा भाई, ये तो वैसे ही चक्कर आ जाता है। नहीं चक्कर नहीं आएंगे, मजा आएगा। आई स्वेयर। मुझे ऐसे करिए। मुझे वैसे ही वो चक्कर नहीं आएंगे, मजा आएगा। तुम लोग को राइड्स वाइड्स पसंद होंगी। हम लोग आई लव। हाँ सेम। लव राइड्स। मुझे वो नहीं राइड्स वो मुझे रोलर कोस्टर। जाओ तुम करके आओ। मुझे तो रोलर रोलर कोस्टर भी नहीं पसंद मुझे तो। तुम दीवारों पे दौड़ के आओ। स्पाइडरमैन की तरह वॉल रनर। छिपकली बन तो थोड़ा उसको स्पाइडरमैन तो नहीं इज्जत वाला वो दे रहा था स्पाइडरमैन, तुम छिपकली बना दिया उसको। लिजर्ड मैन। तुमने खेलिए टाइटनफॉल? टाइटनफॉल पे उस पे भागते हैं ना दीवारों पे। असैसिन क्रीड में भी चढ़ जाता होता है। सामने इधर आओ। हाँ इधर आओ। कुछ बोलने वाले? उस पे भी होता है ये, एपेक्स में भी वॉल जंप होता है। वॉल पे जाते हैं फिर वहाँ से जंप, एक्स्ट्रा जंप। राबिया उसमें दोबारा घुस रही है, फिर वो आएगी हमारे पास। मैंने उसको मना कर दिया। नहीं अच्छा वो अच्छा अरे तुम सुन नहीं रही हो मेरी बात। ऊपर साइश आएगी फिर बोलेगी मेरे साथ ये हो गया। नहीं बराबर में बैठ सकते हैं। उनको नहीं बतानी थी जिनकी कर रहे थे। तुम लोगों की कर रहे थे, क्यों बताएंगे हम तुम लोगों को? चलो यार बता देते, वो बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। अच्छा उसने ये बोला कि जेब के मैंने कहा सॉक्स पे बाल जो लगे हुए हैं ऐसा लग रहा है स्ट्रेटनर हुआ है। तुम्हारे बाल नीचे की तरफ आ रहे हैं ना सॉक्स, ऐसा लग रहा है स्ट्रेटनर किया जैसे है। तुमने स्ट्रेट किया हुआ है अपने बालों। हाँ टांगों के। अब भी नहीं लग रहा, अब नहीं लग रहा था ये वाले। हाँ ऐसे। हाँ ऐसा लग रहा है स्ट्रेटनर हुआ है। अरे जिस तरह अपने सॉक्स पहनी होती हैं तो वो बाल स्ट्रेट आते हैं। इसमें कान में ये बात उसने कान में की है। हाँ ज़ाया ही किया। एक चांस था, बात ही ज़ाया की। एक लाइफलाइन ज़ाया हो गई। एक लाइफलाइन ज़ाई। तो बता ट्रेनिंग दे रहा तू यार। कितनी मजे की बात कर रहा है। दोबारा ट्रेनिंग में लेकर आओ एक हफ्ते की। हंसते वाली बात दोबारा से स्टार्ट करो इसकी ट्रेनिंग। जिस तरह उसने बताई तुम लोग सुनते हंसते, वैसे बताओ जैसे मुझे बताई। कैसे तुम बताओ? बस नहीं बता दो। नहीं ठीक है समझ गए। चलें ठीक है। मैसम
ये रात भी सोते हुए तो ये कर रहा होगा। वैसे तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक्स्ट्रा काम भी कर देते हो, बर्तन भी धोते हो, गार्डन भी साफ करते हो, रोटियां और भी क्या है करने को यहाँ पे? अपने लिए बना रहे हो? सबके लिए। नहीं भी कर रहा होगा वो वाला जो अच्छे वाला बनाता है ना ये। बहुत गोल रोटियां बनाता है। ऊपर थोड़ा सा सब आता है इसको। थोड़ा सा घी लगा देना। राबिया से शर्माता भी है फसी। अब दोस्ती हो गई ना, पहले दुश्मनी थी दोनों। राबिया कहती है फसी मुझे देख के शर्माता है। अब हो गई दोस्ती। अब दोस्ती हो गई। क्यों? हाँ पूछो राबिया। तुम पूछो लाउड। तो मैं क्यों पूछूं? अबे मेरा वो नहीं है ना सिस्टम ऑफ ही रहने दो। नाइस। तुम्हारा भी ऑफ है? किससे? रात से तुम्हारा ऑन है तो फिर सबसे ही ऑफ है। मेरा सबसे बीच में है, ना ऑफ है ना ऑन है, ठीक है बस न्यूट्रल। ये क्या कौन सा वाला होता है? बस बोंगियां नहीं सुनती किसी। मैंने बोला बोंगियां नहीं सुनती किसी की, ये बोला है मैंने। क्या बोला है मैंने? वो एक नाम बताएं जिसका आप कहते हैं मैं बन ही नहीं सकती। बब्रिक्षा। बन ही नहीं सेम सेम। बन ही नहीं सकती मींस ऑफ, उसका ऑफ ही मतलब दोस्ती हो ही नहीं सकती। हाँ ना सही। गुड नाइस चॉइस। इम्पॉसिबल। अनपॉसिबल। अनपॉसिबल बोले, इम्पॉसिबल में तो कुछ भी पॉसिबल हो जाता है। आई एम पॉसिबल, अनपॉसिबल। अनपॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। डिस्पॉसिबल। डिस्पोजेबल यस। सुना के क्या? नेसन नहीं चाहता जाए। नेसन क्या? नेसन मैं नहीं चाहता वो जाए। She's a very positive soul. सी ना पॉजिटिव सोल्स का यहाँ सर्वाइवल बहुत। कल का दिन है अभी, लास्ट चांस। वापस अब आप मेरा कुछ कहना वो करना, चलो बंदा सॉरी कर लेता है, नेक्स्ट टाइम ना करे। लेकिन ये मैं जो है ना, ये ख़त्म नहीं होती है ये नहीं। बहुत बुरी बीमारी। और उनकी हंसी भी बड़ी अनोइंग सी है। बहुत बुरी, बहुत बुरी। बाकी सब सही है। पता है एक ही नाम होगा और तो ऐसा कोई नहीं होगा। वो उससे भी सही है, लेकिन हाँ वही कुछ उनको नहीं पता क्या बोलना है। एट टाइम्स ज़्यादा बोल जाते हैं, उनको नहीं पता कैमरे के अलावा भी आप थोड़ा लिहाज करते हो। नहीं मुझे, मैं अगर आऊँ तो मुझे जैसे ये कहता है, उन्हें पता है इतना जब एज पे होता है ना बंदा और इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं पता नहीं, उनको पता होता है, अंदाज़ा होता है कि मैं क्या मतलब सही कि कह रहा हूँ क्या कंट्रोल गलत। लेकिन नहीं कंट्रोल नहीं है। अंदाज़ा होता है कि मैं क्या सही कह रहा हूँ क्या गलत, लेकिन वो उस इंसान की नेचर है मुँह फट, मतलब बोल जाना। एक मतलब बोलने से पहले एक लाइन होती है 1 सेकंड वाला कि ये सोच दिया, वो उनका वो वाला नहीं है। उनका आ गया बस, तो उसको इसको एनालाइज नहीं करेंगे कि ये बोलने का है वेदर या नहीं है। एक प्रोसेस होता है ना माइंड में, तो वो बोल दिया। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर मैं इसके बारे में कोई भी अभी कुछ बोलने लगा हूँ तो मेरे माइंड में नहीं ये थोड़ा अनएथिकल हो, एक क्रॉस एक थिन सी लाइन होती है, ये मैं बोल दूंगा तो शायद ऐसा हो जाएगा, तो वो पीछे कर लूँगा ना मैं वर्ड। उनमें वो चीज़ नहीं है। और वही मैं कि मैं सब कुछ गलती। और ये सिर्फ यहाँ के नहीं है, मैंने यहाँ से पहले मुलाकात तो मेरी पहली दफ़ा ही है। इससे पहले मैंने कहीं का एक इंटरव्यू देखा था, पॉडकास्ट थी, उसमें भी मुझे ये समझ नहीं आया। उसमें यही था कि एक्टर तो हम थे फिल्म के, आजकल तो वो टीवी के एक्टर हैं, क्या वो फिल्मों में आ जाते हैं। इतनी हैसियत नहीं है मेरी कि मेरा नाम जो है बड़ा और हो। इतनी मेरी हैसियत, मैं कहता हूँ कि सब उसके ऊपर। 1 सेकंड दिखाएं इधर। वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। वो नहीं है, लेकिन ऊपर वाले तो है ना। अच्छा ऊपर से भी है उससे। डॉक्टर जी आपने नीचे नहीं लगाया, इधर मैं नीचे नहीं लगाता, मेरा नीचे लग जाता है, बहुत अच्छा। बस किसका है? इसे तुम्हें भी लगाना है। और 35 या 40% सैनमास का है। अच्छा, बाकी जो बचा है बाकी जो बचता है 25% वो जाता है प्रोड्यूसर को।
सोच मुझसे कितना होंगे। कीकू का है। सोचो मैसम ये मतलब इसको उनको ये भी जेलसी है कि ये बात क्यों करेंगे डॉक्टर जी के साथ शो क्यों करें, वैसे मुंह भर भर के डॉक्टर जी की बुराइयां कर रहे होते हैं। गलत है, कुछ जेलस होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चले आप वॉशरूम यूज कर कर आ गए यार? हाँ कोई अच्छा यहाँ तो नहीं करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा स्पॉट है ये ना। स्पॉट अच्छा है। ये आप कोइंस क्यों कर रहे हैं डॉक्टर जी? आप कोइंस क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आज ही कर रहे हैं। क्या हुआ है? थोड़ा नीचे करें। यू नॉट। हाँ क्या हुआ है? मैं ये इसकी गले की वजह से। तो नॉर्मल रहे, टाई नीचे करें। टाई चीज खराब कर रहे हैं आप अपना। चले आ जाए रमशा आ जाए। चलें, आप मुझे बुला रहे हैं, आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं तो ठीक है। कहाँ करना है लेकिन आप बताएं ना। यहीं पे कर ले मेरा ख्याल है। एक डायरेक्टर था, उसका बेटा डायरेक्टर नहीं बना। जो एक एक्टर था, उसका बेटा एक्टर नहीं बना, तो वहीं रुक गया काम। रुको ना। नहीं, इसके अलावा आई थिंक a lot to do with चलो भाई शो शुरू हो रहा है। टेढ़ी मेढ़ी कर दी हैं, तो वो जो टैलेंट है ना वो आगे ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। क्यों? रुक गया वो। अब वो पता नहीं इनसिक्योरिटी थी कि किसी ने सिखाया ही नहीं। क्यों म्यूजिशियन का बेटा म्यूजिशियन क्यों नहीं बना? डॉक्टर चलो ना डॉक्टर जी खान। अवाम की अवाम की। ओके जाओ तुम निकल जाओ। ये क्या आपने पकड़ा है? डॉक्टर जी अपने हाथ भी नहीं धुले हुए थे। हाथ मेरे धुला में धो के आया था अभी। यार पेड़े हैं ये। अच्छा चलें कर लें। ये पेड़ा क्यों पकड़ रहे हैं? मैं इधर कुछ इनोवेटिव करना चाह रहा हूँ। ओके चलो गाइस, तमाशा रमशा एज अ गेस्ट आने वाली है। ओके ओके हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे के सारे? कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कैसे चल रही है आपकी चौपाल एंड पाताल? कैसे हैं आप सारे के सारे? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू तमाशा टॉक्स। तमाशा का फेज 3 चल रहा है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाशा के घर में रौनकें ही रौनकें। एक तरफ चौपाल और पाताल लगी है, यासिर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रमशा में, और एक तरफ मैसम के बारे में कहा जा रहा है कि वो डेंजर जोन में है, और फसी के बारे में कहा जा रहा है कि फसी आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खेलने लगा है, और लैला, राबिया, बबरेक, हमजा, एवरीबडी इज हियर। आज तमाशा टॉक्स में हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग मेहमान आने वाली हैं जिनके बारे में बहुत तरह तरह के टैग्स हैं। कोई उन्हें पुप्पो फसादन कहता है, कोई उन्हें वेली कहता है, कोई उन्हें कहता है मोहल्ले की खाला, कोई उन्हें कहता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सी है। लेकिन जो भी है, वक्त के साथ साथ उनका जो खेल है काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। आप तो चुप करेंगे? वक्त के साथ साथ उनका खेल अच्छा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं वो एक स्पाइस बन रही है। लड़ाई में वो सबसे आगे होती हैं, बहस वो करती हैं, कभी कभी बॉडी शेमिंग भी कर जाती हैं, लेकिन उनसे भिड़ने का मतलब ये है कि पूरा बेइज्जत होना। लेकिन आज वो बहुत प्यारी लग रही हैं, उन्हें कुछ शाइनी, कुछ मज़े का पहना हुआ है, और मेरे ख्याल में आज उनसे बेहतर गेस्ट कोई नहीं हो सकता था। सो आप सबकी भरपूर तालियों में रमशा। कैसी है रमशा? सॉरी, मुझे जलने की बदबू बहुत ज्यादा आ रही। कहीं कुछ जल तो नहीं रहा है? इस जगह से या इस जगह से? सूंघे प्लीज। इस साइड से बहुत जलने की बदबू आ रही। डॉक्टर जी, यहाँ से जलने की बदबू आ रही है। डॉक्टर जी, आपने मुझे अपने शो में बुलाया है, आप एटलीस्ट जलने की बदबू तो कम करवा देते। आई एम सॉरी बट थैंक यू सो मच। लेकिन आप यहाँ से जलने की नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वहाँ से धुआं जरूर उठ रहा है। हैव अ सीट प्लीज। एंड मैसम, रमशा की टॉक शो में थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए प्लीज। ओके, कैसी है रमशा? मैं बहुत प्यारी हूँ, आप बताएं। आपने हमारे फर्स्ट 2 एपिसोड्स देखे हैं, सैरिश और रमशा वाला? जी, उन्हीं शो से इम्प्रेस होकर, सैरिश और सामिया हिजाब, बिल्कुल मैं उन्हीं शो से इम्प्रेस होकर आपके शो में आने के लिए बहुत खुश थी और एक्साइटेड भी थी। अच्छा, उस शो में गेस्ट के अलावा होस्ट के बारे में भी कुछ तारीफ कर दिया? डॉक्टर जी खान, आपके लिए तो मैंने बड़ा अच्छा बनाया। डॉक्टर जी खान भूल गई? नहीं, याद है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप डॉक्टर जी प्लीज यार लगा दूंगी भाई रावे ऊंची सा। पर ये थोड़ा स्लो बस। आपसे रिक्वेस्ट एक रोटी है, राइट? नहीं कुछ लोगों की 2 है, तभी तो, वरना 15 बन के काफी। नहीं समझ आई, लेकिन चुप हो जाओ ना बस, अब दोबारा रिपीट नहीं करो।
एंड पे लगा देना ताकि और किसी की उस पे ना लगे। हाँ, ये मोहल्ले को सुनाएगा तो फिर आप कितनी लकी हैं कि आपको मेरे साथ मतलब सीजन करने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर ये बात आप गलत करें, सॉरी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी। यानी आप आप लोग लकी हैं कि रमशा तमाशा सीजन 5 में आई है, क्योंकि मुझे लास्ट 2 सालों से ये शो ऑफर हो रहा था, लेकिन मैंने उनकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। एंड दैट्स मी, रमशा सलाउद्दीन। आपके आने से पहले कुछ लोगों ने कहा कि हम इंटरेस्टेड नहीं है रमशा में, जब हम टास्क के लिए जाएं तो तब रमशा को बुलाया जाए, जैसे साकिब भाई और इन लोगों के। तो आप उन साकिब भाई को आपने कार्ड्स दिए थे और आपने उनको पूरे घर को खफा करके बचाया था, लेकिन वो आपके टॉक शो में इंटरेस्टेड नहीं थे। क्या ख्याल? अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं बोलती हूँ जिस थाली में आप खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। ये मेरे बड़ों ने मिसालें दी हैं। आलम भी आपका टॉक शो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। मुझे नहीं पता। उन्होंने सुन लिया था। अच्छा। और लोग यार देखें, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ना रियल बात करती हूँ, और अगर आप मुझसे लगेंगे मेरे मुंह तो मैं आपको घर तक छोड़ के आऊंगी। आप अगर मुझसे अच्छे हैं तो मैं आपसे बहुत अच्छी हूँ। और आपका टॉक शो जब चल रहा था तो लोग जो है टीवी में फुल इंटरेस्टेड नहीं थे, बातें कर रहे थे। सामिया और सैरिश बड़ी क्या कहते कमिटेड सी हैं, उन्हें टॉक शो के साथ अपना एक इंस्पिरेशन दिखाया एंड दे आर गिविंग टाइम, जैसे हमज़ एंड ऑल दैट। तो जो लोग आपको टॉक शो नहीं सुनना चाहते उनको क्या आप ऐसा क्या बोलना चाहेंगे कि वो सुनने पे मजबूर हो जाए? मैं सबको अप्रिशिएट करूंगी जो लोग मेरा टॉक शो देख रहे हैं और इंटरेस्ट लेकर सुन भी रहे हैं, बट जो लोग नहीं सुनना चाहते, it's their loss, not mine. They are losing something in their life. So yes, and I don't give any flack about it. अच्छा, आपको ये लगता है कि आपको लोगों ने बहुत हल्का समझा, लेकिन आप एक्चुअली में हल्की नहीं? मुझे कभी भी किसी ने हल्का नहीं समझा, ये आपकी गलतफहमी। पहले वीक में लोग डे 1 से नहीं, मुझे हल्का समझा नहीं गए, बट मैं सबसे बड़ा पोलाइटली, शायद आपने हमारी तरह वो ड्रामा नहीं किया। जी, मैं बहुत पॉजिटिव थी सबके लिए, लेकिन if you will show me quite negativity, I will tell you how I am. अच्छा, डीप डाउन आपको ये लगता है कि जो खाना वाली टीम है, कुकिंग टीम, आपका खाना उनसे बेहतर है? सच झूठ नहीं, हल्फन? मैं बेल लूंगा। बेल लो। मजाक कर रहा हूँ। आखिरी की 3-4। क्या तुम्हारे बात पे तुम्हें बताना पड़ता है मैं मजाक कर रहा हूँ? डरते तो हो मुझसे। डरता नहीं हूँ, मुझे होता है कोई बुरा ना मान जाए फालतू में। देखा तो से डर ही करते हैं। आऊंगी अच्छा तो खुद खा भी सकूं। लेकिन राबिया भी अच्छा खाना, मैसम तो कुकिंग में है नहीं, वो सिर्फ रोटियां और चावल बनाती है, लेकिन उनके खानों में नमक और थोड़ा कम होता है, यानी कि उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। राबिया के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई कि उसे घर संभालना नहीं आता। ये स्टेटमेंट उनके ओरिजिनल घर के बारे में थी या इस घर के बारे में? मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट बहुत गलत थी। आप तमाशा घर के बारे में किसी को किसी की जर्नी जो तमाशा घर में है उसके हवाले से बात कर सकते, बाहर वो जो करती है, यू आर नो वन टू जज एनीवन। और वो जो जिस खातून ने ये जुमला बोला वो इस घर की वजीर है और आपकी बेहतरीन दोस्त है। अब मैंने सुना है कि आपने जैसे कुछ स्टेटमेंट सुने में कि अब मैं भी तंग हो रही हूँ। नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा तंग हो रही हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर वो चीज़ कुछ गलत करती है तो फिर मैं उस गलत में उसका कभी साथ नहीं दूंगी। जिस तरह उसने मुझे भी एक गेम में डिस्क्वालीफाई किया, फॉर द टाइम बीइंग मुझे गुस्सा आया 2-3 मिनट के लिए, लेकिन मैंने अपने आई होल्डेड माई हॉर्सेस। यानी कि आप छोटी सी सिचुएशन की वजह से दोस्तियां छोड़ती नहीं? बिल्कुल भी नहीं, वो वजीर है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस घर में इन 15 लोगों में से अगर कोई कहा जाए कि सही मानों में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो कौन है? पहली बात है यहाँ पर कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड है। इस घर में अभी तक किसके साथ आपकी वाइब या बॉन्ड? मेरी वाइब इसरा से बहुत अच्छी हुई है, सैरिश है और लैला जी हैं, सबसे वाइब मेरी अच्छी है। आई एम कनेक्टेड टू एवरीवन। वोट दूंगी मैं, आपको भी वोट दूंगी। एक दोस्त बताएं जो आपको लगता है कि जिसको आप कह सकते हैं कि अभी इस घर में सबसे, जैसे मेरा लैला के साथ है, सामिया का यासिर के साथ है, हमजा और बबरिक की बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, आपकी किसके साथ बॉन्डिंग है? मेरी बॉन्डिंग सबके साथ सही है। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, मेरी बॉन्डिंग इसरा के साथ ज्यादा अच्छी, क्योंकि डे 1 से तो मेरी आपकी गपशप भी बहुत होती है, ज्यादा बॉन्डिंग इसरा के साथ है। हम उससे मैं उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर लेती हूँ, वो मुझसे अपनी पर्सनल काफ़ी हद तक चीज़ें शेयर कर ली। जिस तरह कल वो बैठी हुई थी, वो तो डिसहार्ट थी, उसने किसी को नहीं बताया, बट डीप डाउन इनसाइड उसने मुझे बताया। अपने किसी पर्सनल रीजन? उसका पर्सनल इशू था, वो मैं इस शो में बैठ के डिस्कस नहीं करना चाहती। अच्छा, अब आपके इंटरव्यू के दौरान फसी और मैसम इंटरेस्टेड नहीं है आपके इंटरव्यू में, इसके बारे में आपका क्या? नहीं, वो कुकिंग कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी रोटियां जलें और हम जली हुई रोटियों के जलने से बातों से क्या ताल्लुक है? नहीं, वो बना रहे हैं और वो इंटरेस्टेड है। Anyhow, अब हम आते हैं प्रॉपर सेगमेंट की तरफ और ये सेगमेंट है रेट द परफॉर्मेंस ऑफ तमाशा कंटेस्टेंट्स एंड आई लव दिस। अब आप परफॉर्मेंस वाइज कंटेस्टेंट को रेट करेंगी। बबरिक शाह, उनकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल जर्नी, टास्क, गेम, सब कुछ ऊपर नीचे, शैंडलियर, एवरीवेयर 10 out of 8।
8 आउट ऑफ 10। हाँ 8 आउट ऑफ 10 सॉरी। आप उनके गेम को 8 आउट ऑफ 10 रेट का आपको लगता है 8 out of कि 10। अच्छा यानी कि 2 नंबर आपने क्यों काटे? बस अब आपने बोला है ना कि एक नंबर देना है तो साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी लेते हैं। नंबर नहीं, ये मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती, बस मैं एक नंबर दूंगी। इसरा 9.5 आउट ऑफ 10। Yes, वेरी गुड। obviously। सामिया हिजाब सामिया हिजाब आई वुड रेट हर 6। लेकिन आपने पर्सनल नहीं, बायस नहीं, personally biased, very genuine। उनकी गेम को आपने 6 दिया है? जी 6 दिया मैंने उनको। ओवरऑल गेम? ओवरऑल 6 दिया था। अच्छा आपने मुझे 6 दिया था, मुझे मेरे सामने नहीं दिया था। नहीं तो छक्के पे छक्का नहीं मारना ना, छक्के पे चौका, चलिए 4। नहीं लेकिन 6 क्यों? मुझे लगता है कि सामिया हिजाब एंटरटेनमेंट वाइज तो घर में बहुत कुछ कर रही हैं। मुझे तो नहीं लगता एंटरटेनमेंट, और मुझे लगता है हर जगह लड़ाई फसाद, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट इज समथिंग एल्स। ओके दैट्स माय पॉइंट। हमजा जोहर। हमजा इज नो बटरिंग। अच्छा नो बटरिंग, व्हाई वुड आई बटर डॉक्टर? लैला जी। लैला जी को मैं दूंगी 9। 9 वाओ, वेल डन वेल डन। ज़ेब को मैं दूंगी 8। यासिर आलम 2। ये गुस्से में? नहीं जो हैं भाई, मुझे किसी की कॉपी नहीं पसंद ना, आप मुझे कॉपी बिल्कुल नहीं पसंद। आई एम हसन को मैं दूंगी 7। हसन को आप देंगी 7। अच्छा हम शो कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रास करवाएं। मेसम को आई वुड रेट 7। ये जानती नहीं है मैं शो खराब करवा सकती हूँ। फसी 7 सकती हूँ। 7 तो नहीं लो, 7 is a good rating। क्या हो गया है? फेवरेट नंबर नहीं फसी। साकिब समीर। साकिब भाई को भी 7 दूंगी। 7 अच्छा कोई रह तो नहीं गया? ओके अब सैरिश हाँ सैरिश is 8। आई थिंक सो बहुत डिफरेंटली आ रही हैं और बड़े मजे से आ रही हैं, मजा आ रहा है। सैरिश शुरू से ही ऐसी हैं। अच्छा ओके सारे सैरिश जो 3 कंटेस्टेंट्स घर से जा चुके हैं, कुबरा, जे और ईमान लाखानी, आप क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन एक होना चाहिए था और किस एक को नहीं होना चाहिए? किस एक को नहीं होना चाहिए? इन तीनों में से किसी एक को या होना चाहिए। जय को भी होना चाहिए था, ईमान भी मुझे बड़ी अच्छी। जे एक नाम, आप 3 नाम नहीं ले सकती, और एक को नहीं होना चाहिए था। जय को होना चाहिए और किसको उसकी जगह नहीं होना चाहिए, और सच बोल दे, मत डर। नहीं मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ईमान को नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो खुद ही आई थिंक उसका 4th डे था यहाँ पर, और वो बड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी। वो पहले से ही उसने बैकफुट लिया कि रमशा अब मैं थक गई, मैं बोर हो गई। मुझे भी बोला आपको। हाँ अच्छा परफॉर्मेंस काफी सारे लोग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर जी खान की परफॉर्मेंस को आप क्या रेट करें? और मैं होस्ट हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 out of 10 दूंगी मैं। वाओ नॉट बैड, थैंक यू। यू आर द एंटरटेनमेंट ऑफ आवर शो। अच्छा हाँ राबिया को भी मैं। अच्छा आप शुरू से मुझे बोलती हैं मेरे बारे में, और आपने ये बोला कि मेरी अम्मी भी आपकी फैन हो गई होंगी, तो हाँ, क्योंकि आप इतनी बातें करते हैं, आप इतना एंटरटेन करते हैं। और ऑफ कोर्स मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने भी बोला था, मैं एक्चुअली लास्ट बट नॉट द लीस्ट राबिया, जो कि आजकल बहुत टॉक ऑफ द टाउन है। आई वुड रेट हर 9 out of 10 उनकी गेम को, प्रिटी को। गेम तो कुछ भी नहीं है, शी इज व्हाट शी इज। और मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अंदर से जैसे होते हैं बाहर से वैसे। चले वेल सेड रमशा, मैंने कहा ना अब तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। जब ज़ीखान ने तुम्हें कह दिया समझो कुछ तुम में बात है। अब आते हैं फैशन गेम की तरफ। और फैशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस घर में, चाहे वो सामिया हो, चाहे वो लैला हो, चाहे वो जी हो, चाहे वो फसी हो, चाहे वो मैसम हो। फैशन गेम वो अलग बात है, हमारी एंड के लोगों ने रोक लिए हैं, हमारे जूते बैगों में पड़े खराब हो चुके हैं। सैरिश शो अब हमारे फैशन सेगमेंट की तरफ। रेट द फैशन गेम, टॉप 5 फैशन गेम ऑफ दिस हाउस। नंबर 1 बोलना था। ओके नंबर 1 अपने आप को आप रेट नहीं कर सकते। हाँ अपने आप को आप रेट नहीं कर सकते, तो नंबर 1 फैशन गेम किसका है इस घर में? ओवरऑल फैशन गेम सिर्फ ये नहीं कि बहुत महंगे कपड़े, ओवरऑल एक पर्सोना। हाँ हमजा ऑन द 1। ओके हमजा जोहर आई थिंक सो लास्ट टाइम भी सामिया के उसमें भी 1 पर था। ओके सेकंड पे डॉक्टर जी। रियली? यस थैंक यू सो मच। सामिया हिजाब की लिस्ट में मैं नहीं था, मगर सैरिश की लिस्ट में था। थर्ड पर सैरिश अहमद। 4th पर लैला जी। यस। और 5th पर हाई हील ते नचे तू बड़ी जज्जे। ओके एंड 5th फसी। नहीं राबिया की भी बहुत अच्छी लगती है मुझे ड्रेसें। नहीं उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है उसका फैशन सेंस डिफरेंट हो, उसका टेस्ट डिफरेंट हो। हाँ 5
नहीं, बबरेक भाई को मैं नहीं दूंगी। बबरेक भाई को बबरेक भाई ने overall fashion नहीं- किया कभी, वो तो नहीं 19 किया। फिर रहे होते हैं। बबरेक भाई को मैंने इतना बोला कि बाल बना ले, बाल बनाना, उन्होंने कभी यही बाल उनका नहीं गेम है बनाए। कि सादा लगू, दुनिया का सादा बेचारा मलंग आदमी है। अच्छा ओके, 5 और 5 पर राबिया। राबिया अहमद 5। चलें, थैंक यू सो मच फॉर रेटिंग मी ऑन। राबिया अहमद कब है ये? राबिया राबिया जावेद शेख। आप नाम भी भूल गए। राबिया बनी मरियम, राबिया जावेद बनी राबिया अहमद। एनीहाउ ओके, वेरी Thank you नाइस। so much for inviting- थैंक यू सर, अभी बहुत रहता है। बहुत कुछ रहता है। इस घर के 2 फसादी लोग, लड़कियों में और लड़कों में, जो एक्चुअल में झूठा फसाद बनाते, सच्चा फसाद नहीं बनाते। प्लीज, और आप बगैर टेंशन लिए ले, लड़कियों में लड़कियों में झूठा बी क्लियर, अब अपने आप को आप नहीं रह सकती। ओके ओके, I love you. I love Ramsha. Okay. Who is the natural fasadi of this house? We have Samia Hijab. No way. Samia Hijab. It's show में It's a fasad. show, yes. Okay, it's a show. लड़कों में. You know, I don't want to talk about it. I don't want. लड़ाई करेंगे, बाहर आके कहती है सामिया फसादी है। लड़ाई करे? आपने फेक लड़ाई की? आपको लगता है डॉक्टर जी में ऐसा कर थोड़ा सकती हूँ? फेक लड़ाई? लेकिन और वो भी मैं किससे लूंगी उससे? जिसको पूरी दुनिया ने ये किया हुआ है? Yes. आपको अपनी क्लास जो है अपने लोगों के साथ अपने आप को दुनिया कहती है। और मुझे अपनी जो मेरी जो ऑडियंस है ना, वो बहुत डिफरेंट है। ऑडियंस होता है, चाहती हूँ कि ऑडियंस नहीं होता, लोगों के साथ। इट्स ऑडियंस नॉट ऑडियंस। ऑडियंस नहीं होता, लड़ाई नहीं होता, इट्स ऑडियंस नॉट ऑडियंस। आप प्लीज। अच्छा, मैं तो नेचुरल फसादी नहीं हूँ ना, मैं तो आप तो एंटरटेनर हैं। नहीं तो नेचुरल फसादी लड़कों में कौन है? मतलब लड़कों में नेचुरल नहीं, जो जानबूझ के फसाद